कि क्या मैं पहले परफॉर्म करूं फिर लिस्ट करूं, या मैं सही समय पे लिस्ट करूं और लिस्टिंग के बाद परफॉर्मेंस दिखाऊं? परफॉर्मेंस, देखिए कंपनी जो है ना, पहले हम कंपनी की परिभाषा समझें। अगर हम कंपनी को प्रोमोटर के साथ जोड़ के देखेंगे तो कंपनी की परिभाषा जो सही नहीं होगी। कंपनी जो है ना वो ग्रोइंग एंटिटी है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द कंपनी एक्ट। तो वो पेरिसेबल चीज़ नहीं है, वो तो ग्रोथ है, वो तो डायनामिक है। प्रमोटर है, उसके बाद उनके कोई और सेकंड जनरेशन में थर्ड आएगा या कोई और सीईओ आते जाएगा। हम रहे ना रहे, कंपनी चलती रहेगी। वो आउटगोइंग कंसर्न है। तो जब वो डायनामिक है तो हम समय का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम उसको लिस्टेड स्पेस पे डालें। अगर कंपनी एक लेवल पे पहुंच गई है जहाँ पे हम सारी चीज़ें कंप्लायंस वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हैं एसएमई प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग होते हुए, तो हम करें। आज आपकी कंपनी की 50 रुपये की शेयर प्राइस, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो 200 की भी होगी, 300 की भी होगी। तो आप समय का इंतजार ना करें। अगर आपको लगता है कि आप एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, आज आपके लिए एसएमई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, आप अपने आप को लिस्ट करें। आप 2-3 साल ग्रो कर गए, आपकी नेटवर्थ अच्छी बन गई, आप चाहें तो वहाँ से मेन बोर्ड में ट्रांजिशन ले लें। तो ये तो चलता रहेगा, इसका कहीं अंत नहीं, एम्बिशन का कहीं अंत नहीं है कि हम यहाँ पहुँच जाए तब लिस्टिंग करें। हमने बहुत सारी कंपनियों को देखा है और हम जिससे मिले भी कि वो हर हमेशा कहते रहे कि हम इस लेवल पहुँच जाते फिर करेंगे, हम इस लेवल पहुँच जाएंगे, और कभी लिस्टिंग ही नहीं हुई। तो बेसिकली अगर मैं निष्कर्ष निकालूं ये है कि अगर टाइमिंग ठीक लग रही है और आप कुछ परफॉर्म कर रहे हैं तो बाकी परफॉर्मेंस लिस्टिंग के बाद आराम से लिस्टिंग के दिखाते बाद रहिए। करें। और ऐसा नहीं है कि ये वैल्यूएशन स्टैटिक नहीं होता है, वैल्यूएशन तो डायनामिक होता है, बढ़ता रहेगा। आपके परफॉर्मेंस के अनुसार वो घटेगा या बढ़ेगा। और आप आगे अच्छा परफॉर्म करते रहें तो हम आगे भी फंड रेज कर सकते हैं। फंड रेज करने के बहुत सारे साधन है। प्रेफरेंशियल के थ्रू रेज करो, आप राइट्स के थ्रू रेज करो, आप फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के थ्रू रेज करो, या आपने वारंट्स इशू करके आप फंड रेज करो। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास तो हर हमेशा रहेंगे। आपको साधारण भाषा में मैं समझा लेता हूँ। एक बात बड़ी काम की बताई गई है कि लिस्टिंग के बाद जो उन्होंने बोला कि आपको सर्विस नहीं करना उस पैसे को, यानी कि उसके ऊपर ना इंटरेस्ट देना है, ना वो कर्जा है, ना किसी को वापस देना है, डिविडेंड देने की भी कोई आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई आपके सर पे आके तांडव नहीं करेगा कि भैया मेरे को अब इतना पैसा वापस कब आएगा, मेरा पैसा वापस कब आएगा। तो आप एक सेफ व्यक्ति, सेफ तरीका है कैपिटल मार्केट को एक्सेस करने का। ये मुझे बात बड़ी अच्छी लगी। और अब मैं थोड़ा एक बारी हल्की सी अपनी भी तारीफ़ कर लूँ, अगर आप अलाउ करें मेरे को तो, है ना। जैसे कहते हैं शॉपिंग के लिए अमेज़ॉन है, जैसे कहते हैं वेंडर्स के लिए इंडिया मार्ट है, जैसे कहते हैं कि हाउस होल्ड सर्विसेज के लिए अर्बन क्लैप, जिसको अर्बन कंपनी कहते हैं, आईपीओ तक ले जाने के लिए हमने एक वन स्टॉप प्लेटफॉर्म बनाया है। इसमें हम लोग आपको मर्चेंट बैंकर, आपको गूगल पे सर्च करने पड़ते थे, आपको ब्रांड एम्बेसडर्स के लिए प्लेटफॉर्म कम हुआ करते थे, आपको आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बिल्ड करनी है, आपको वेंडर चाहिए, आपको कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स बनवाने हैं, आपको शेयर होल्डर एग्रीमेंट, टर्म शीट, ब्रांड एम्बेसडर की अकाउंट मैनेजर। बावजूद इसके सब कुछ हमने किया। हम 3 साल का हैंड होल्डिंग करते हैं, 3 साल तक एक कंपनी का हाथ पकड़ के चलते हैं, और जरूरत पड़े तो 5 साल तक भी रुकते हैं उस कंपनी में कि भाई इस कंपनी को हम और आगे बढ़ाते जाएं। हमारा एक प्रोग्राम चलता है कैश ग्रोथ प्रॉफिट, जहाँ पे हम उसके कैश फ्लोज को, उसकी ग्रोथ को और उसके प्रॉफिट मार्जिन्स को बनाए रखने के लिए कि को फाउंडर देते हैं, अपनी तनख्वाह पे देते हैं उसको हम, वो मदद करता है।